आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे 13वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए जो कल के टेस्ट में आएगा, आने की पॉसिबिलिटी है। इसको ध्यान में रख के हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माना, सबसे पहले मानेंगे, हल करते वक्त सबसे पहले हम मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट दे दिया है, प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु का 3 गुना है। पहला स्टेटमेंट यह दे दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी। 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र के आयु का कितना गुना है? 3। मान लीजिए आज हम 10 साल के हैं, तो आज से 5 साल बाद हम 10 + 5 के होंगे। 5 साल बाद बात की बात किया जाए, अगर हम आज 20 साल के हैं तो 5 साल बाद 20 + 5 होंगे। वैसे ही अगर हम x साल के हैं आज, तो आगे 5 साल बाद हम हो जाएंगे x + कितना? 5। इस चीज का हम यूज कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल बाद जैकब की आयु, 5 साल बाद जैकब आज कितने वर्ष का है? 1 साल। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? x + 5 का बराबर 3 की जगह पे 3, गुणे की जगह पे गुणे। 5 वर्ष बाद आज अगर जैकब के पुत्र y साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? y + 5। इससे एक इक्वेशन बनेगा, बनाते हैं। x + 5 की जगह पे x + 5, 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15। y वाले डाटा को इधर लाते हैं, x - 3y का मान जो आएगा, ये +15 उधर है, जैसे ये +5 उधर जाएगा -5 बन जाएगा। तो x की जगह पे x - 3y की जगह पे 3y, अब 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा। इसे समीकरण 1 बोलेंगे। इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए। दूसरा स्टेटमेंट उसने बोला है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दूसरा स्टेटमेंट उसने बोल दिया 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु का 7 गुना है। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना होगा। अगर आज मतलब अगर हम प्रैक्टिकली कहें, आज हम 10 साल के हैं तो 5 साल पहले कितना होंगे? 10 - 5। आज अगर हम 20 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने होंगे? 20 - 5। जबकि आज अगर हम 1 साल के हैं तो 5 वर्ष पहले कितना होंगे? x - 5। यही स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिए, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। आज अगर जैकब 1 साल का है तो 5 साल पहले जाएगा तो कितना होगा? x - 5, 7 की जगह पे 7 गुणे में। आज अगर जैकब के पुत्र का उम्र y साल है तो 5 साल पहले कितना होगा? y - 5। इससे एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को बनाते हैं। x की जगह पे x रख रहे हैं, -5 की जगह -5, 7 का y में गुणा करेंगे तो 7y बनेगा, -7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 बनेगा। ऊपर इरेज करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x की जगह पे x लिख रहे हैं, 7y को इधर लाएंगे तो -7y और प्लस -35 उधर है,
जैसे ही -5 उधर जाएगा तो +5 बन जाएगा। यक्स माइनस 7y की जगह पे 7y बराबर 35 में से 5 जाएगा तो -30 बचेगा। समीकरण 2 बनाएंगे। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने की कोशिश करेंगे। समीकरण 1 व 2 का हल करेंगे तो x और x आपस में बराबर था। समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं। समीकरण 1 था x माइनस 3y बराबर 3 था 15 10 हुआ था। समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर -30। घटाने पे तो चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस है तो प्लस। इस माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा। प्लस 7y में से अगर 3y घटा देंगे तो 4y बचेगा। अब प्लस 30 में 10 जोड़ेंगे प्लस 40 आ जाएगा। यानी y का मान पूछा जाए तो 40/10 होगा, सॉरी 40/4 होगा, जिससे हमको y का मान पता चल जाएगा कितना साल का है, 10 चौको 40 वर्ष। मतलब जैकब के पुत्र की आयु 10 साल की है। जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु 10 साल है। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है क्या, x माइनस 3y बराबर 10। x के जगह पे x माइनस 3y, 3 की जगह पे 3, y की जगह पे निकाले हैं 10 बराबर कितना है 10। x की जगह पे x माइनस 3 दहा में 30, सॉरी 3 दहा में 30 बराबर कितना है 10। ये -30 उधर जाएगा तो x का मान आ जाएगा 10 + 30, यानी x का मान आ जाएगा कितना 40 वर्ष। इससे यह पता चल रहा है कि जो जैकब की आयु है, जैकब की वर्तमान आयु है वो है 40 वर्ष। इस क्वेश्चन को समझिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। पहले सबसे पहला काम करेंगे 14 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, पहले हल में देखें, पहले मानेंगे। माना पिता की आयु जो है वो x वर्ष है तथा पुत्र की आयु वर्तमान आयु y वर्ष है। ये पिता की वर्तमान आयु है, वर्तमान छोड़ दिया है, आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे वर्तमान है। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है जब तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। कह रहा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट दे दिया है, प्रश्नानुसार वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र के आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पुत्र के आयु की कितनी गुनी थी, 4 गुनी। तो अगर आज पिता x साल का है तो 10 साल पहले वो कितना का होगा, x माइनस 10, 4 की जगह पे 4। आज अगर बेटा बोला जाए तो पुत्र y साल का है तो 10 साल पहले कितना होगा, y माइनस 10। x की जगह x माइनस 10 की जगह पे x माइनस 10 लिख रहे हैं। 4 का y में गुणा करेंगे तो 4y, हम 4 का 10 में गुणा करेंगे -10 चौको 40 हो जाएगा। 4y को इधर लाएंगे तो x माइनस 4y जो होगा ये -10 और -10 उधर जाएगा, -40 -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। यानी x माइनस 4y का जो मान आएगा, 4y का मान वो -30 आएगा। ये समीकरण तो 1 बनेगा। इतनी बातें समझ में आई है तो आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं, फिर से पुनः प्रश्नानुसार पे चलते हैं। हम इक्वेशन याद रखेंगे। हमारा इक्वेशन है पहला समीकरण x माइनस 4y बराबर -30। दूसरा का इक्वेशन के लिए चलते हैं पुनः प्रश्नानुसार कर रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 2 गुनी रह जाएगी।
10 वर्ष बाद पिता की आयु पिता की आयु 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का कितना गुना रह जाएगा? 2 गुना। ये स्टेटमेंट दिया है, अरे इक्वेशन को छोड़िए, x माइनस 4y बराबर -30 था। चलते हैं, इससे इक्वेशन बनेगा, अगर आज पिता x साल का है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 10, 2 की जगह पे 2। आज अगर पुत्र y साल का है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 10। इससे एक इक्वेशन बनेगा, x की जगह पे x प्लस 10 की जगह पे 10, 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y, और 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20। इस 2y को इधर लाएंगे तो x माइनस 2y का मान जो आ जाएगा 20 माइनस 10 होगा, यानी x माइनस 2y का जो मान होगा ये प्लस 10 आएगा, समीकरण 2 बनेगा। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके, इस वाले समीकरण 1 और समीकरण 2, हम इसको इरेज करके समीकरण को लिख देते हैं। हम इन दोनों समीकरणों को लिखते हैं। समीकरण 1 है x माइनस 4y बराबर -30, समीकरण 1। समीकरण 2 है x माइनस 10y, x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 है x माइनस 4y बराबर -30, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, x माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इससे ये दोनों ये कट जाएगा, -4y में से प्लस 2y जाएगा तो -2y बचेगा, -30 और -20 -10 -40 हो जाएगा। y का मान जो आ जाएगा ये -40 बटे में -2 होगा, यानी y का मान आ जाएगा कितना? 2 दूनी 4, 20 आ जाएगा। मतलब पुत्र का जो उम्र होगा वो कितना होगा? आगे चलते हैं, पुत्र का उम्र y साल होगा, 20 साल, अर्थात y का मान उठा के y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या? x माइनस 4y बराबर -30, x की जगह पे x माइनस 4 की जगह पे 4, y की जगह पे निकाले हैं 20 बराबर -30, यानी x माइनस 20 चौके 80 बराबर -30 होगा। इसको उठा के उधर फेंक देंगे तो x का मान आ जाएगा -30 और प्लस 80, यानी x का मान आ जाएगा 80 वर्ष, सॉरी 50 वर्ष। अब ये नहीं कह रहा है कि मतलब उनकी वर्तमान आयु बताइए, ये कह रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताइए। इसको हटाते हैं यहां से, पिता और पुत्र का अनुपात आ गया, पुत्र का अनुपात आ गया। पिता का उम्र 50 साल है तो पुत्र का उम्र 20 साल है। जब पिता, अब पुत्र की बात करते हैं, जब पिता 30 साल आगे जाएगा तो ये 80 साल का होगा, और जब पुत्र 30 साल आगे जाएगा तो 50 का होगा। इस 0 से 0 कट जाएगा तो ये 8 संबंध 5 आएगा, और यही आंसर है। इस बात को समझ रहे हैं तो लिखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए जरूर।